श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 19 प्रभावयुक्त विश्वरूप का दर्शन। अगर भगवान का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उनका रूप तेज से भरा हुआ हो, तो क्या हम उन्हें समझ सकते हैं? आज अर्जुन ने देखा भगवान का वो विराट रूप जो हर दिशा को जलाए दे रहा था अपने प्रकाश से। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने जाना कि अर्जुन ने भगवान को अक्षर, परम सत्य और सनातन पुरुष के रूप में पहचाना। उन्होंने कहा, आप ही ब्रह्मांड का आधार हैं। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 19 अनादिमध्यान्त मंतवीर्य मनंत बाहु शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहोताश्वक्त्रण स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। भावार्थ, मीनिंग अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार वर्णित करते हैं, हे प्रभो, मैं आपको देख रहा हूँ जो आदि, मध्य और अंत से रहित है। आपकी अनंत शक्ति है, अनेक भुजाएं हैं, आपके नेत्र चंद्र और सूर्य के समान हैं, मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है और आप अपने तेज से इस पूरे ब्रह्मांड को तपा रहे हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अनंत सामर्थ्य और प्रभावयुक्त विश्वरूप का दर्शन। श्लोक 19 अनादि मध्यांतनंत वीर्यम नंत बाहों शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहोताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। उच्चारण की विधि अनादि मध्यांतम, अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम, शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्तहोताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपन्तम। 19 हे परमेश्वर, मैं शब्दार्थ त्वाम अर्थात आपको, अनादि मध्यांतम अर्थात आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत वीर्यम अर्थात अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम अर्थात अनंत भुजा वाले, शशि सूर्य नेत्रम अर्थात चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, दीप्तहोताश्वक्त्रम अर्थात प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले, और
स्वतेजसा अर्थात अपने तेज से, इदम अर्थात इस, विश्वम अर्थात जगत को, तपंतम अर्थात संतप्त करते हुए, पश्यामी अर्थात देखता हूं। अर्थ आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। 19। व्याख्या अनादि मध्यांतम, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देखता हूं। वहां तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहां कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश, काल आदि आपके अंतर्गत है। फिर आप देश, काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश, काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत, असीम, शक्तिशाली है। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। 16वें श्लोक में अर्जुन ने अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम कहा और यहां भी अनंत बाहुम कहते हैं, तो इसमें पुनरुक्ति सी दिखती है, परंतु वास्तव में ये पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहां विरारूप भगवान के देवरूप का वर्णन है और यहां उग्ररूप का वर्णन है। उग्ररूप का वर्णन होने से ही यहां विश्वमिदम तपंतम और आगे के 20वें श्लोक में दृष्टवाद्भुत रूपमुग्रण तवेद लोकत्रय प्रव्यथितम पद आए हैं। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्तोताश्वक्त्रम, यज्ञ, होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्निरूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है, उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विरारूप के अंग हैं। परिशिष्ट भाव इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत है। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप है। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम खुद को सीमित समझते हैं। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कठिन समय में हमें अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। समाधान, श्री कृष्ण से जब अर्जुन भगवान को अनादि, अनंत, तेजस्वी रूप में देखते हैं तो वे डरते नहीं बल्कि श्रद्धा से भर जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम दिव्यता को व्यापक रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारी सीमाएं टूटती हैं और विश्वास प्रबल होता है। सीख, जैसे भगवान का रूप हर सीमा से परे है, वैसे ही हमारी आत्मा भी असीमित संभावनाओं से भरी है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, अर्जुन के अनुसार भगवान के नेत्र किसके समान हैं? अ अग्नि, बी तारे, सी चंद्र और सूर्य, डी बिजली। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है सी चंद्र और सूर्य। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र शशि, चंद्र और सूर्य के समान हैं, जो उनके विराट स्वरूप की प्रकाशपूर्ण दिव्यता को दर्शाते हैं। कल अर्जुन कहेंगे कि आपका विराट रूप पूरे आकाश और दिशाओं में फैला हुआ है। इससे अर्जुन की भावनाओं में गहराई आती है और भगवान की व्यापकता और स्पष्ट हो जाती है।
अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर